आज हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक के हवाले से जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल किस्म का एक वाक़या है, जो कॉस्मिक वाक़या है, इवेंट है, एक्लिप्स, सूरज ग्रहण। 17 फरवरी 2026 को ये ग्रहण लगने जा रहा है। और चूँकि राहु केतु का इस वक्त एक्सिस जो है वो पाइसिस और वर्गो हैं, सो ये जो सारे जितने भी ग्रहण लग रहे हैं अब तक, ये सारे इसी एक्सिस पर लग रहे हैं। सो ये जो सूरज ग्रहण है 17 फरवरी का, ये लग रहा है 28 और 29 डिग्री एक्वेरियस में, यानी कि बिल्कुल पाइसिस के साथ। तो ये जो 17 फरवरी को लग रहा है मंगल का रोज़ होगा। और पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो ये होगा रात के 2:30 बजे लगेगा और 6:45 बजे तक, 6:45 तक इसने रहना है। इसका जो मेजर टाइम है वो मिडिल में आएगा, 2:30 से, आप समझ लीजिए 2:30 से 6:45 के दरमियान का जो टाइम है वो हाईएस्ट टाइम होगा। और ये पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा क्योंकि सूरज उस वक्त नहीं निकला होता पाकिस्तान में। और दूसरा ये कि इसे कहा जा रहा है दिस इज रिंग ऑफ फायर, आग का एक दायरा, बिकॉज इट इज कंप्लीट, मुकम्मल है। और इसका इम्पैक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जहाँ पर ये लग रहा है 17 फरवरी को, वहाँ पर प्लूटो भी मौजूद है, सन तो है ही एक्वेरियस में। सो एक्वेरियस की जो थीम्स है ना, लेट एक्वेरियस की जो थीम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। एक्चुअली अब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सूरज ग्रहण होता क्या। सूरज ग्रहण नए चांद पर दिखाई देता है, होता है, जब भी होता है। और ये एक शदीद एनर्जी होती है, एनर्जीज जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं। और इसका ग्रहणों का सीज़न होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण इकट्ठे आगे पीछे लगते हैं। 17 फरवरी को लगेगा नए चांद पर, ये रमज़ान का चांद होगा। सो नए चांद पर लगेगा सूरज ग्रहण। और 3 तारीख को जबकि पूरा चांद होगा तब लगेगा चांद ग्रहण। सो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण 15 दिन के वक्फे से लग रहे हैं। और ये वो टाइम है जिसमें मरकरी भी रेट्रोग्रेड है। सो मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, इस दौरान में 25 फरवरी को मरकरी ने रेट्रोग्रेड हो जाना है। तो जब लगेगा ग्रहण उस वक्त मरकरी स्टेशन होगा। तो ये जो एनर्जी है इसकी एक्लिप्स की, ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेगी। ऑल्दो कि इसने रहना तो इसने यानी ये सीज़न जो होता है ना, जब हम एक्लिप्स सीज़न कहते हैं, ये चलता है करीब 20 दिन, हफ्ता ग्रहण से पहले और हफ्ता ग्रहण के बाद। मिला जुला के मैं कहती हूँ कि आप इसे यही समझ लीजिए, सूरज ग्रहण से हफ्ता पहले, सूरज ग्रहण के हफ्ता बाद, चांद ग्रहण से हफ्ता पहले, चांद ग्रहण के हफ्ता बाद। ये जो इंटेंसिफाइड एनर्जी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रही होती है। और ये अफेक्ट उस एक्सेस के हवाले से, क्योंकि जितने भी चांद ग्रहण होते हैं, जितने भी सूरज ग्रहण होते हैं, वो तकरीबन 18 महीने एक ही एक्सेस पर लगता है। ये नहीं होता कि आज इधर लग रहे हैं तो कल उधर लग, इस एक्सेस पे फिर उस एक्सेस, जहाँ राहु केतु होंगे वहीं पर चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण लगेंगे। क्योंकि जुलाई में केतु ने घर बदलना है, राहु केतु ने घर बदलना है, तो इसलिए लास्ट डिग्री ऑफ एक्वेरियस पर ये ग्रहण लग रहे हैं। अब ग्रहण जो होता है ये एक्चुअली रीसेट टाइम होता है, बिगिनिंग और एंडिंग, ये दो चीज़ें इसमें होती हैं। हमारी ज़िंदगियों में ये एक रीसेटिंग का टाइम होता है। और ये जो भी जहाँ भी एक्वेरियस आपके ज़ायचे में फॉल कर रहा है वहाँ पर तब्दीलियाँ आने वाली हैं। वो तब्दीलियाँ क्या हैं मैं भी बताती हूँ, और फिर मैं साइन बाय साइन भी चलूँगी। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रहण है क्या। ये जैसे हमारे एरीज दोस्तों की ज़िंदगी में ये जो सूरज ग्रहण है, ये समझ लीजिए कि 17 तारीख का जो सूरज ग्रहण है, ये आपके
5वें घर का मालिक है और आपके 11वें घर में आ रहा है। तब्दीली जो है तकरीबन 1 साल से जो तब्दीलियां आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं इस एक्सिस पर, जो पिछले जितने भी ग्रहण लगे हैं, वो है जैसे आपने अपनी ज़ात के हवाले से, ये नहीं होता कि अपनी, कभी हम कहते हैं हमें क्लैरिटी चाहिए, हमें ज़ात के हवाले से क्लैरिटी चाहिए, हमें हालात के हवाले से क्लैरिटी चाहिए, लोगों की इंटेंशन के हवाले से क्लैरिटी चाहिए। कौन आपकी बेनकाब होंगे बहुत सारे दुश्मन, आपके बहुत सारे, किस पर आपने कितना ट्रस्ट करना है, कौन कितना ऑनेस्ट है, कौन आपके साथ कहाँ तक जा सकता है, ये आपको इस सूरज ग्रहण और इसके आगे पीछे पता चलेगा। और ये जो चीज़ें आपको इस दफ़ा पता चलेंगी, ये 1 साल से आपकी ज़िंदगी का बिल्डअप है, जो इस ग्रहण में ज़्यादा शिद्दत से आपको दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा। और आपने इन दिनों में अगर कोई लोग ज़िंदगी में आते हैं, दोस्त आते हैं, जाते हैं, आपकी नई टीम बनती है, आप हो सकता है कि आपकी टीम में जो भी आपकी टीम है, इवन आपके जो हाउस हेल्प की टीम है, इफ़ यू आर हाउस वाइफ, तो उसमें भी हो सकता है तब्दीलियाँ आएँ। एवरी तब्दीली इज़ फॉर गुड, फॉर द गुड। और इन तब्दीलियों को आने दें। और ये जो आपको आपकी छठी हिस्सा आपको बता दिए ना कि ये ठीक है, ये गलत है, ट्राई एंड बिलीव दैट। एक साइन टॉरस, टॉरस का मालिक है सन 4थे घर का, और हो रहा है इनके 10वें घर में। 10वें घर में जैसे 10वां घर जो होता है ये आपकी जॉब का होता है, आपके करियर का होता है। सो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो है ना आपकी ज़िंदगी में, एक तो आप जब ये ग्रहण का सीजन है, अपनी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि हो सकता है कि कहाँ सिक्योरिटी में कमी है, कहाँ आपको ज़्यादा ख्याल रखना है हिफाजत का, वो। और उसके बाद आपने ये कि आपने कैसे कमाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे सेव करना है, ये चीज़ें जो है ना, अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट, ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खुलेंगी। और ये कि किस तरह से आपने सिक्योर रहना है और किस तरह से आपने सिक्योर रखना है। और जो इस ग्रहण के टाइम में आपने जो आपको मशवरा है वो ये है कि जो नए आइडियाज़ आपकी ज़िंदगी में आते हैं या नई असेसमेंट्स आपकी ज़िंदगी में आती हैं, उन नए आइडियाज़ और उन नई असेसमेंट्स के लिए अपने दिमाग को खुला रखिए। आने हमारे जेमिनाई दोस्तों के लिए जो ये इनका रूलर है, ये सन रूल करता है इनके 3rd हाउस को। रूलर इसलिए बता रही हूँ कि ये जो होता है जब भी ग्रहण लगता है, सूरज ग्रहण, तो जिस घर का ये मालिक होता है वो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट होता है। सो आपका जो ये ग्रहण है ये आपके इफेक्ट करेगा आपके 3rd हाउस के मामलात को और 9वें घर के मामलात को। आप इसे कम्युनिकेशन एक्सेस कह सकते हैं, यानी कि आपको इन दिनों में बिग पिक्चर सोचना, आला ज़र्फ होके रहना है, क्योंकि ये ग्रहण जो है ये आपके ताल्लुकात को हाईलाइट कर रहा है, आपके ख़यालात को, और आपके ख़यालात आपके ताल्लुकात को, आपके जो सोच के लिए आपको जो है सोच आपकी कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक रियलिटी चेक है, इसका आप पर ज़ाहिर होगा। और इन दिनों हो सकता है कि आपके ट्रैवल, लीगल मैटर्स, कानूनी मसले मसाइल, ये भी कैंसर दोस्त हैं उनके ये दूसरे घर का मालिक है और लग रहा है इनके 8वें घर, यानी कि फाइनेंशियल एक्सेस। हमारे जो कैंसर दोस्त होते हैं उनके लिए फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। दे love money, they love to enjoy, they love to spend, and they love to invest, they like to play with money, waste नहीं करते। तो ये फाइनेंशियल एक्सेस होता है। सो आपके जो जॉइंट रिसोर्सेज हैं, आप के जो जॉइंट अकाउंट्स हैं, आप पे जो कर्जे हैं, आप पर जो लोन्स हैं, आप पे जो लीगल मैटर्स हैं, वो सारे के सारे हाईलाइटेड रहेंगे। उनको कैसे मैनेज करना है, दैट इज़ द लेसन। सो अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा
हिफाजत में रखिएगा, केयर में रखिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा कि राइट इन्वेस्टमेंट्स क्या है, सही पैसा कहाँ से इन्वेस्ट करना है, और ड्यूरिंग दिस टाइम अपने फाइनेंसेस की थोड़ी सी केयर भी कीजिएगा।